अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में, दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है एसी वोल्टेज क्या होता है और डीसी वोल्टेज क्या होता है। तो आपको मैं बताऊं कि एसी ऐसे अल्टरनेटिंग सी से करंट, यानी एसी वोल्टेज जो है ये अल्टरनेटिंग करंट है। एसी वोल्टेज के अंदर 3 फेस और एक न्यूट्रल होता है। घर के अंदर जो एसी वोल्टेज जो आते हैं, एसी वोल्टेज जो आती है इसके अंदर एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी मोटरें होती है उसके अंदर 3 फेस या 3 फेस की जो मोटरें होती है उसके अंदर सिर्फ 3 फेस इस्तेमाल होता है। न्यूट्रल उसमें इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। या 2 फेस किया तो उसके अंदर सिर्फ 2 फेस इस्तेमाल होगा, न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं होता। आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सिर्फ वो न्यूट्रल उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता, फेस से कैसे चलता है वो। तो याद रखिए कि एसी करंट के अंदर जो होता है, एसी जो तार जो आता है उसके अंदर फ्रिक्वेंसी होती है। मतलब ये है कि एसी के अंदर फेस का जो तार होता है उसके अंदर फेस और न्यूट्रल दोनों शामिल होता है। या आप इसमें देख लीजिए, यानी प्लस और माइनस दोनों उसके अंदर करंट होता है। एक मतलब वो फेस की तरफ बहता है और एक मतलब वो माइनस की तरफ बहता है। आपने देखा होगा कि 50 हर्ट्ज लिखा होता, बहुत सारी चीज़ों के अंदर 50 हर्ट्ज देखा होगा आपने लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड के अंदर 50 मरतबा ऑफ और 50 मरतबा ऑन होता है। आपने देखा होगा कि बल्ब जलता है तो वो हल्का हल्का लगता है, जैसे कि जलबुझ हो रही है वो। तो इसका ये जलबुझ होता है। इसका मतलब ये है कि ये 50 मरतबा ऑन और 50 मरतबा ऑफ होगा। तो आप सिंपली समझ लीजिए आप कि एसी करंट के अंदर जो होता है उसके अंदर फेस के अंदर माइनस और प्लस दोनों होता है, माइनस और प्लस दोनों करंट होता है। जबकि डीसी जो है, डी से डायरेक्ट, सी से करंट। डीसी करंट करंट जो है ये डायरेक्ट करंट है। ये एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट है। तो डीसी के अंदर फेस और न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि प्लस और माइनस होता है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल समझा दूं कि ये पंखा आप जो देख रहे हैं ये एसी पंखा है। और ये बल्ब जो, ये भी एसी बल्ब है। इसको चाहिए 220 से 230 वोल्टेज चाहिए। 250 वोल्टेज तक ये चल सकता है। 220 वोल्टेज इसके लिए बिल्कुल अच्छा है। 230 बिल्कुल अच्छा है वोल्टेज इसके लिए। लेकिन 50 तक चलेगा। इससे ज़ायद बढ़ने के बाद इसके अंदर आग लगने का भी ख़तरा होता है, जल जाने का भी ख़तरा है इसके अंदर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मोटरें जो होती है उसके अंदर सिर्फ फेस इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं होता है। फेस के अंदर जो होता है, 3 फेस की मोटर जो होती है, फेस के अंदर उसमें 440 वोल्टेज होता है। लेकिन जो घर में जो इस्तेमाल होता है उसमें एक फेस और एक न्यूट्रल रहता है, तो उसके अंदर 220 से 230 वोल्टेज होता है। अब आपके जहन के अंदर ये बात होगी कि 440 वोल्टेज को 220 के अंदर कन्वर्ट कैसे किया। तो ये बात आप जान लीजिए कि जो 3 फेस की होगी, जो 3 फेस जो आता है जो है उसके अंदर 3 फेस और एक न्यूट्रल होता है। तो अगर इनमें से कोई सा भी एक ले ले हम, तो घर के अंदर जो इस्तेमाल होता है 3 तार जो आता है उसमें से, तो कुछ घर के अंदर ये वाला तार होता है 1 वाला, किसी के अंदर दूसरा वाला, किसी के अंदर तीसरा वाला होता है। लेकिन न्यूट्रल जो होता है हर एक तार के साथ होता है। मतलब ये है, जब न्यूट्रल इसके अंदर शामिल हो जाता है तो ये 220 से 230 वोल्टेज हो जाता है फिर ये। और एक बात मैं आपको यहाँ भी बता दूँ कि एसी वोल्टेज को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। इसके अंदर आपकी जान भी जा सकती है। एसी का अगर काम करते हैं, जैसे लाइट का काम करते हैं या पंखा, वेंडिंग या और कुछ भी आप कोई सा भी लाइट का काम करते हैं, तो एसी को आप छूने की गलती ना करें।
लेकिन जो हमारा डीसी वोल्टेज होता है इसको आप छू सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप 12 वोल्ट का डीसी बैटरी है ये, इसको मैं अगर हाथ से पकड़ लूँ तो हाथ में करंट नहीं लगता। ऐसे ही ये देखिए इन्वर्टर है, ये एसी है, डीसी नहीं है। तो इसको अगर मैंने पकड़ लिया इसका तार, तो मैं इसमें चिपक जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। बच भी सकता हूँ लेकिन मुश्किल है। अगर ज़्यादा तो खतरा होता है कि जान जा सकती है, लेकिन कितना को होता है, हल्का फुल्का झटका लगता है। अगर ज़्यादा हमने पकड़ लिया तो फिर तो समझो कि गए तो गए। दूसरी बात आपको मैं यहाँ पे ये समझा दूँ कि अगर आप लाइट का काम करते हैं तो जूता पहन के या चप्पल पहन के काम करना चाहिए, नंगा में काम नहीं करना चाहिए। आप ये देख लीजिए, डीसी जो बैटरा होता है, 12 वोल्ट का बैटरा हो गया, या आप मोबाइल की बैटरी जो होती है 3 वोल्ट की बैटरी होती है, इसके अंदर डीसी वोल्टेज होती है। मोबाइल की बैटरी के अंदर या घड़ी के बैटरी के अंदर इसमें जैसे देखिए दीवार घड़ी है, ये हाथ की घड़ी जो होती है, इनमें सब डीसी वोल्टेज होती है। लेकिन जो एसी है, याद रखिए कि कुछ बल्ब एसी भी होता है और डीसी भी बल्ब होता है, और पंखा भी एसी भी होता है और डीसी भी होता है। तो अगर आप काम करते हैं बिजली का, तो आपको सबसे पहले ये बात मालूम होना चाहिए कि ये बल्ब जो है एसी है या डीसी है। अगर डीसी है तो डीसी को डीसी से चलाएं, एसी को एसी से। अगर डीसी बल्ब को अगर आपने एसी में लगा दिया तो ये इसमें आग लग जाएगा, जल जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।